Good morning, guys. Welcome to Ma Saraswati online classes, and I am Balram. Here, I will teach you the first chapter of science chemical reactions and equation. Now, let's start the topic chemical reactions and equation. First of all, what is chemical reaction? Chemical reaction क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एक या दो चीज़ के मिक्सचर से कोई नई चीज़ फॉर्म्ड हो, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एक डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके एक और दो सब्सटेंस से कोई न्यू सब्सटेंस बने। मतलब कोई भी चीज़, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैंने दूध लिया और उसमें थोड़ा जामुन डाल दिया, तो दूध और जामुन वो सब्सटेंस है जो हमने लिया है, और जो दही बनी है वो नया सब्सटेंस है। ठीक है, तो समझ गए आप? तो ये केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल था। अब इसके बाद केमिकल रिएक्शन कभी भी रिवर्स रिएक्शन नहीं होती है, बहुत सी रिएक्शंस होती है, लेकिन फिजिकली रिवर्स नहीं होती। फिजिकली का मतलब आपने 9th क्लास में कुछ साइंस के एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़े होंगे, जैसे फिल्ट्रेशन, छानना। जैसे चीनी से मिट्टी को अलग करना है तो हम उसे छान लेते हैं बारीकी से, तो मिट्टी बाहर निकल जाती है। ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन, ज़्यादा प्रेशर डाल के किसी चीज़ को एक्सर्ट करना। एवोपरेट करना, भाप निकालना। सपोज करो कि हमें पानी बाहर निकालना है ऑयल के अंदर से, तो जब उसको हीट करेंगे तो ऑयल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पानी एवोपरेट हो जाएगा, लेकिन ऑयल एवोपरेट नहीं होगा, तो पानी भाप बन के बाहर निकल जाएगा और तेल रह जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नेटिज्म एक प्रोसेस होती है जिसके कारण हम मिट्टी से चुंबक के द्वारा आयरन के पीसीज को अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे जो फिजिकली मेथड यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा। लेकिन केमिकल रिएक्शन में जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन रिवर्स नहीं होती। इसका मतलब है क्या, वो समझो। रिवर्स का मतलब है जैसे हमने दूध और जामुन से दही जमाई, तो दोबारा दही से हम दूध नहीं बना सकते, तो इसका मतलब कि वो रिवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं दूध से और दही से दोबारा दूध बना लेता तो वो क्या हो जाती, रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन वो केमिकली पॉसिबल है, किसी फिजिकल मेथड के लिए नहीं है। अब क्या क्या जब केमिकल रिएक्शन होती है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या होता है उनमें। स्टेट्स का चेंज होता है। जैसे पानी है, पानी को जब आप फ्रीज में रखोगे तो पानी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन वो क्या हो जाएगी, आइस बन जाएगी। आइस क्या हो जाएगी, सॉलिड स्टेट, तो उसका क्या होगा, स्टेट चेंज हो गया। चेंज इन कलर का चेंज होना। चाय बनाते हो तो पत्ती डालोगे तो पानी में बिल्कुल वो काली काली रहेगी, लेकिन दूध का कलर वाइट होता है, लेकिन फिर भी वो रेडिश हो जाती है टी, तो वो चेंज इन कलर है। चेंज इन टेम्परेचर, अचानक से टेम्परेचर का चेंज होना, ये भी एक बहुत ही सीरियस इफेक्ट है जो आगे आप पढ़ोगे। एवोल्यूशन ऑफ गैसेज, जाहिर सी बात है जब कोई 2 चीज़ें या 3 चीज़ें मिलाते हैं तो गैस का निकलती है। जैसे H2 + O2 आपने सुना होगा, H2 होता है, तो वहाँ पे H2 गैस भी होती है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनको बेसिकली हम आगे बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, इसीलिए अभी मैंने इनका थोड़ा सा हिंट आप लोगों को दिया है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़, कुछ बेसिक एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शन के जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, खाना खाते हैं हम, खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है तो वो केमिकली होता है। पेट में इंसुलिन होगा, कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, कोई कार्बोहाइड्रेट को करेगा, विटामिन्स को करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरा रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। ऑक्सीजन का इन होना, कार्बन डाइऑक्साइड का आउट होना, ये केमिकल प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, छत पे रखा होता है तो काफ़ी टाइम बाद जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट पे आता है वो, तो धीरे धीरे वो आयरन रेडिश कलर का होने लग जाता है और धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लग जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अभी अभी हमने बात की थी दही का बनना। तो ये सारी की सारी वो केमिकल रिएक्शंस थी जो डेली लाइफ में हमारे आसपास होती रहती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक,
अब ये जो चारों एक्टिविटी है, इनके बिहाफ पर आपको एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 को पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको दही का। तो जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में जो चीज़ लेते हैं, जैसे दूध और जामुन लिया था, तो वो रिएक्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि दूध और जामुन ने आपस में मिलके पार्टिसिपेट किया रिएक्शन के अंदर। तो डेफिनेशन पढ़ो, हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दूध प्लस जामुन ये दोनों मिल जाएंगे, केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब पार्टिसिपेट करने वाले कौन है, दूध और जामुन, और वो क्या हुए, रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बना, कर्ड, दही बन गई। तो दही क्या एक प्रोडक्ट है। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। अब फॉर्म्ड क्या हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे दही हुई है, तो जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो हमें लेते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए वो रिएक्टेंट है। एक एग्जाम्पल है जो एक्टिविटी 1.1 से ही लिया है मैंने। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन एयर गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें, एक मैग्नीशियम रिबन है और एक एयर के कांटेक्ट में। एयर में से ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, पहले तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम को सबसे पहले हमें साफ़ करना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर लेंगे और उससे उसको थोड़ा रब करेंगे, जिसके कारण मैग्नीशियम के ऊपर लगा हुआ जंग हट जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन है वो रेपिडली, मतलब अचानक से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड कर देगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड हुई है वो प्रोडक्ट है। तो मैंने लिख भी दिया नीचे, मैग्नीशियम रिबन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन बनानी होती है। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो जो चीज़ लिए गए हैं उनके सिंबल को यूज़ करता है। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की जगह मैं Mg यूज़ करूँगा, तो Mg क्या है, वो मैग्नीशियम का सिंबल है। ठीक है, ऐसे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट में बनेगा तो वहाँ पे मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड ना लिख के MgO लगाऊंगा, जिसका मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमें बताता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम बनाते हैं तो उसमें हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो सब्सटेंस हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लिए या बने हैं। और केमिकल इक्वेशन हमें ये भी बताता है कि जो सब्सटेंस हमने लिए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनका फिजिकल स्टेट क्या है। कैसे, जैसे मान लो Mg के साथ ब्रैकेट में S है, तो इसका मतलब जो मैग्नीशियम है वो सॉलिड स्टेट में है, और अगर मैग्नीशियम के साथ लिक्विड है तो वो लिक्विड स्टेट में है। L का मतलब लिक्विड स्टेट, G का मतलब वो गैसियस स्टेट में, AQ का मतलब एक्वस। एक्वस एक लिक्विड स्टेट ही होता है, लेकिन इसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सब्सटेंस की कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वही पीछे वाली रिएक्शन, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैंने लिखा है Mg + O2, और ये क्या है, हमने लिया है रिएक्शन करने के लिए, तो ये एक रिएक्टेंट है। उसके बाद ये एरो है, एरो को हम पढ़ते हैं गिव अस, ये गिव अस का सिंबल होता है एरो। उसके बाद जो MgO बना है ये बना है प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये एक केमिकल इक्वेशन है, लेकिन अभी भी ये क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि अभी तक इसमें इनकी स्टेट नहीं बताई गई है कि मैग्नीशियम किस स्टेट में है, ऑक्सीजन किस स्टेट में है। और आए इनकी फिजिकल स्टेट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी फिजिकल स्टेट देख रहा हूँ, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। लेकिन अभी भी आप रिएक्शन में देखो कि मैग्नीशियम एक बार है और ऑक्सीजन 2 बार है रिएक्टेंट के अंदर। अब मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ तो मैग्नीशियम एक बार है और ऑक्सीजन भी एक बार है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। क्यों, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वो होता है वो ये कहता है कि
जो भी एलिमेंट के एटम हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेते हैं वो इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। तो इसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन है जो वो एक ज़्यादा है रिएक्टेंट के अंदर, तो इसका मतलब दिस इज़ अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसी को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। उसी को क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, इसको बार बार देखो वीडियो को और अच्छे से समझो। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिमेनिंग डे। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। टेक केयर।